संगम नगरी प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश विदेश से करोड़ों साधु संत और श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में संगम नगरी की रौनक देखते ही बन रही है। महाकुंभ में कई ऐसे साधु संत पहुंच रहे हैं जो अपने खासा अंदाज के लिए चर्चा में हैं। इन्हीं में से एक हैं संत गीतानंद तीर्थ जी। सुखताल तीर्थ मुजफ्फरनगर से पधारे गीतानंद जी कुशल भागवताचार्य हैं और अब तक करीब 25,000 शिष्यों को दीक्षा दे चुके हैं। इस महाकुंभ में वे अपने छोटे कद के लिए चर्चा में हैं। कवरेज इंडिया संवाददाता अजय सिंह ने गीतानंद जी से विशेष वार्ता की। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, कवरेज इंडिया से मैं अजय सिंह इस समय त्रिवेणी संगम स्थित श्री कृष्ण मिशन महानिर्वाणी अखाड़ा के अंतर्गत गीतानंद तीर्थ जो कि मुजफ्फरनगर सुखताल तीर्थ से पधारे हैं। सुखताल तीर्थ यहाँ भागवत का प्रथम ज्ञानोपदेश हुआ था। आइए हम आपको उनसे मिलाते हैं। वर्तमान समय में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि इसे महाकुंभ क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्धकुंभ आया, अर्धकुंभ के बाद इसे कुंभ होना चाहिए, लेकिन सरकार इसे महाकुंभ के रूप में प्रदर्शित कर रही है, तो ऐसा क्यों है? विशेषण लगता है महाकुंभ का तात्पर्य है हर 24 वर्ष के बाद जो पर्व आता है उसको महापर्व कहते हैं, महाकुंभ कहते हैं। अर्धकुंभ जैसे अमृत के कलश जो गिरा था और उस कलश को उठाते समय जो बूंद चुका था, इसलिए वहाँ अर्ध मानी जाती है। और जो पूर्णतः मानी जाती कुंभ अर्धकुंभ, इसलिए 6 साल पर अर्धकुंभ होता है, 12 साल पर, और 24 साल जहाँ होता है उसको महाकुंभ कहते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा प्रमाणित है, पुराणों में ऐसा प्रमाणित है, इसलिए महापुरुषों ने इसे महाकुंभ की संज्ञा दिया है। सरकार ही नहीं दे रही है, ये महापुरुषों का शब्द है, क्योंकि ये आज से नहीं, परंपरा से संस्कृति और संस्कार और संस्करण का अर्थ ही होता है जो प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तीसरा, इसी प्रकार ये महापर्व है। वर्तमान समय में पूरे विश्व की निगाहें महाकुंभ पर है। बहुत सारे विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हुए हैं। माँ गंगा की गोद में इस समय वो भी तप कर रहे हैं। ऐसे में हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, विशेष तौर पर साधु सन्यासियों के लिए और जो हमारे कल्पवासी हैं या श्रद्धालु हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारी जहाँ तक दृष्टिकोण है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए संत के ही माध्यम, क्योंकि संत का दर्द कागजाने कागही की भाषा। इसी प्रकार आज से पूर्व भी कुंभ बहुत हुए हैं, जिसमें पूर्व के कुंभों में बहुत क्षतियाँ हुई, लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं। इसमें 2019 में भी व्यवस्था हुई थी, लेकिन उससे अच्छी इसमें व्यवस्था है और बहुत विस्तार से, जिसे आम पब्लिक को तो आने जाने में कठिनाई होती है, परंतु किसी प्रकार की क्षति नहीं। पीछे अभी स्नान हुआ था, शाही स्नान, इसमें सभी अखाड़े वाले आनंद से ही थोड़ी सी प्रशासन मौके पर ढीली पे गई, लेकिन उसमें तो बड़े अधिकारियों को दोष नहीं है, तो लापरवाही कही जाएगी, लेकिन इससे कोई खास बात नहीं, कोई क्षति भी नहीं इसमें, इसलिए इसको हम लोग बड़ा महत्व देते हैं और सब कुशल हुआ। महाकुंभ के महात्म के बारे में संक्षिप्त में कुछ बता दें। महाकुंभ जैसे ये अध्यात्म से संबंध रखता है, अंतरंग यात्रा से संबंध रखता है, जिसे इसमें हर तरह के मानव आए हुए हैं जो जप तप करके और ध्यान, अष्टांग योग इत्यादि करके अपने आप को बहिर्मुखता से अंतर्मुखता करके उस महाप्रभु को अनुभव करते हैं। जैसे कि उपनिषद में कहा, एको देवो सर्वभूतेषु बुध सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साधि कर्मदेव।
यानी कहने का अभिप्राय है कि एक ही परमात्मा के अनुभव करते। गीता भी कहती है सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। ये सभी परमात्मा के रूप में जितने भी यहाँ आए हैं वो सब परमात्मा के रूप में अंतरंग यात्रा से यदि यात्रा किया हो तो उसको एक ही रूप में वो परमात्मा दिखते हैं, जिसे हमारे आचार्यों ने कहा है सगुण ब्रह्म सब जगत है निर्गुण वस्तुता माही संत जब कह रहे किंचित दूसर न है। बहुत सारे श्रद्धालु देश भर से प्रयागराज में आना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, चाहे वो ट्रैवल की समस्या हो या फिर उनके पास समय अभाव हो। ऐसे लोगों के लिए आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? वो यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत मतलब हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, उससे जोड़ करके देख रहे हैं। तो क्या उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? उनके लिए जहाँ हैं वहीं से यदि इस महापर्व का स्मरण करते हैं और श्रद्धा, साहस, अपने सामर्थ्य ये तीनों को बरकरार रखते हुए यदि एकाग्रचित्त से यदि वो अपने आप को यहाँ निगाह करते हैं तो यहीं का जो अमृत का तत्व है, अमृत का फल है, जो उनको वो स्वतः प्राप्त हो सकता है यदि श्रद्धा रखते हैं तो। और यही संत और गुरुजनों का निर्देश है कि जो आने में असमर्थ है वो जहाँ है वहीं से इसका स्मरण करके अपने आप में संतुष्ट हो जाए। प्रयागराज वासियों के लिए अपनी तरफ से एक छोटा सा संदेश दे दें, क्या देना चाहेंगे आप? ये सबको परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है वो जहाँ है जैसे भी हैं सभी वो आनंदपूर्वक इस महापर्व का अनुभव करें, अपने जीवन को सफल बनाए, मनुष्य जीवन की सार्थकता करे। मैं जिसे कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदगुण तन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निज परलोक सवारा। ये बड़े साधन बड़े भाग से मिला हुआ है। साधन तात्पर्य हो जैसे हम कोई वाहन हमारी साधन है कहीं मंजिल तक जाने के लिए, इसी प्रकार ये शरीर रूपी साधन मिला है। तो दो चीज़ें श्रद्धा द्वार है मोक्ष का जो है श्रद्धा है, एक साधन है अपना धाम मोक्ष कर द्वार। अपना परिचय दे दें संक्षिप्त में, आप कहाँ से कहाँ विराजते हैं? ये शरीर वर्तमान में जहाँ श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थान है जिसे सुख तीर्थ कहते हैं, सुकरताल कहते हैं ब्रैकेट में, और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मुजफ्फरनगर। वहाँ से 28 किलोमीटर गंगा के तट पर भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्राप से मुक्त किया था, वह स्थान है बिल्कुल गंगा के तट। वहाँ आज भी 5000 वर्ष पूर्व का वहाँ बट का वृक्ष है जिसकी महिमा है कि आज तक कभी वो पतझड़ नहीं हुआ है, हरा का ही हरा रहता है और आज तक उसे पड़ा हुआ है, जिसका हम विशेषता है भी हो सकता है किसी। और ऐसे तो संत सदा विचरंत में तो विचरण करने से कोई एक स्थान पे नहीं, कहाँ जन्मा कहाँ पैदा हुआ धरती से ही है। और हमारे संन्यास धर्म का कर्तव्य है, धर्म है, वो विष्टा किए हो को फिर लगता नहीं, जो छूट गया वो पीछे नहीं जाता। इसलिए पीछे का स्मरण करना हमारे संन्यास धर्म में निषेध माना गया है। इसलिए अब संन्यास में वर्तमान में जहाँ शरीर है वही स्थान अपना होता है। बहुत